मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस पर यकीन करना आसान नहीं, मगर इसके अंदर छिपी हकीकत, इबरत और सबक हर सुनने वाले के दिल को हिला कर रख देगा। एक मासूम लड़की, एक पुरअसरार नाग और वो वाकया जो आज भी सुनकर लोग कांप उठते हैं। कहानी के आखिर में चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप मज़ीद ऐसी हैरत अंगेज़ कहानियाँ सबसे पहले देख सकें। अजीज दोस्तों, एक दूर दराज पहाड़ी गांव में जहां सब कुछ कुदरती था, सरसब्ज व शादाब खेत, बहते झरने और जंगलात में छुपी सुनसान वादी। इस गांव का नाम चंदनपुर था। चंदनपुर में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते और अपनी सादा जिंदगी में खुश रहते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब सी बात मशहूर थी कि यहाँ के जंगल में एक पुरअसरार नाग रहता है जो कभी कभी इंसानी रूप भी धार लेता है। अजीज दोस्तों, इसी गांव में एक खूबसूरत और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ेबा था। ज़ेबा नहायत हंसमुख और नेक दिल लड़की थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी रंगत और सादा तबीयत गांव के हर फर्द को पसंद थी। ज़ेबा की मां बचपन में फौत हो गई थी और वो अपने वालिद बाबा सलीम के साथ रहती थी जो एक किसान थे। ज़ेबा को जंगल में जाना, फूल तोड़ना, परिंदों से बातें करना और झरनों के पास घंटों बैठे रहना बहुत पसंद था। गांव के बुजुर्ग अक्सर ज़ेबा को समझाते थे कि बेटी जंगल में ज्यादा देर मत जाया कर, वहाँ नाग रहता है। मगर ज़ेबा हंस कर कहती, बाबा जी मैं तो बस कुदरत की खूबसूरती देखने जाती हूँ, नाग अगर होगा भी तो मुझे क्या कहेगा। एक दिन ज़ेबा हस्बे मामूल जंगल में फूल चुनने गई, मगर इस दिन जंगल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। परिंदे खामोश, हवाएं थमी हुई और फिजा में एक अजीब सी सनसनी। ज़ेबा जब झरने के करीब पहुंची तो अचानक एक खूबसूरत नौजवान इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो नौजवान बहुत पुरकशिश, गहरी आंखों वाला और गैर मामूली खूबसूरती का मालिक था। ज़ेबा ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, तुम्हारा हमसाया हूँ। ज़ेबा हंस पड़ी और दोनों में बातें होने लगी। वो नौजवान जिसका नाम राज था हर रोज जंगल में ज़ेबा से मिलने लगा। दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। ज़ेबा के दिल में राज के लिए अजीब सी कशिश पैदा होने लगी। राज भी ज़ेबा से मोहब्बत करने लगा। एक दिन जब ज़ेबा ने राज से इसके बारे में ज्यादा पूछा तो राज उदास हो गया। इसने कहा, ज़ेबा मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, दरअसल मैं इंसान नहीं हूँ। ज़ेबा हैरत से बोली, क्या मतलब? राज ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक बहुत बड़ा नाग था जिसकी आंखें लाल और जिस्म सुनहरी था। ज़ेबा खौफजदा होकर पीछे हट गई, मगर राज ने कहा, डरो नहीं ज़ेबा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं हजारों साल पुराना नाग हूँ जिसे एक बद्दुआ की वजह से इंसानों से दूर जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया गया था। राज ने ज़ेबा से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इंसान बन सकता हूँ, मगर शर्त ये है कि तुम मेरा साथ दो, मेरा राज किसी से ना बताओ और इस जंगल से वफा करो। ज़ेबा ने कुछ देर सोचा और मोहब्बत में हार मानकर हामी भर ली। गांव में कुछ शिकारी आए जो इस जंगल में नाग को मारने आए थे। उन्होंने ज़ेबा का पीछा किया और जंगल में राज को घेर लिया। राज लड़ने लगा, लेकिन शिकारियों के पास जाल, आग और जहर से भरे हुए तीर थे। ज़ेबा दौड़ी और शिकारियों के सामने आकर चिल्लाई, रुक जाओ, ये किसी का नुकसान नहीं करता। मगर शिकारी ना माने और राज पर हमला कर दिया। जब राज जख्मी हुआ तो ज़ेबा इसके सामने आ गई और एक जहरीला तीर ज़ेबा को लग गया। ज़ेबा गिर पड़ी। राज चीख उठा। राज ने शिकारियों पर हमला करके इन्हें भगा दिया और ज़ेबा को अपनी बाहों में ले लिया। ज़ेबा ने आखिरी सांसों में कहा, राज मेरा वादा याद रखना, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और हमेशा करूंगी। राज ने आसमान की तरफ देखकर कसम खाई कि मैं ज़ेबा की मोहब्बत की हिफाजत करूंगा और कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राज ज़ेबा को लेकर जंगल के एक सुनसान गार में चला गया। कहते हैं कि आज भी चांदनी रातों में ज़ेबा का अक्स इस झरने के पानी में दिखाई देता है और राज अब भी इस जंगल में ज़ेबा की याद में तन्हा रहता है। जो भी सच्ची मोहब्बत करने वाले वहाँ जाते हैं, इनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत में जात, शक्ल और हालत कोई मायने नहीं रखती। मोहब्बत खलूस, वफा और कुर्बानी का नाम है। अजीज दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही सच्ची, हैरत अंगेज और सबक आमूज कहानियाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।